परिवर्तनी एकादशी का व्रत आज रखा जाएगा। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में चतुर्मास की निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं। इस दिन विष्णु भगवान का व्रत रख के विधि विधान से पूजा करने और व्रत कथा का पाठ करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इस एकादशी में जल झूलनी एकादशी और महा एकादशी भी कहते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, कैसा भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष में एकादशी होती है, उनका क्या नाम है और देवता और कैसी विधि है, यह बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ, जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद जी से कहा था। नारद जी ने कहा, चतुर्थ मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। क्यों ना हो वैष्णव जो ठहरे भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी महा के नाम से विख्यात है। इसे परिवर्तनी एकादशी और जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। उस भगवान श्री हरि केशव की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्य वंश में मंधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञा और प्रतापी राजश्री हो गए हैं। वह प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल अन्यायपराजित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। भूमि कामधेनु के समान फल देने वाले थे। उनके राज्य कहते थे, प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। यह समय किसी कर्म का फल योग्य प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, जिनसे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो संकट में पड़ गए। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार का कहा। प्रजा बोली, नरश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नारा कहा है। वह नारा ही भगवान का अन्य विश्वास स्थान है, इसलिए नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक हैं, विराजमान है। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। नृपश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योग्य क्षेम का निर्वाह हो। राजा ने कहा, आप लोग का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्मा कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्तम होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराण में भी बहुत विस्तार से कहा है। ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु जब वे वृद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा मंधाता इन्हें गिने व्यक्तियों को साथ लेकर विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए। वहाँ जाकर मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रम में घूमते फिरते एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अक्रिय ऋषि का दर्शन हुआ। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भगकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों के वश में रहते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी विस्तृत कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के 7 अखंडों की शुक्ल पूरी राजा ने अपने शुक्ल विस्तार पूर्वक मुनि से स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को अपना आसन अर्घ दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि समीप बैठे तो उन्होंने इनके आगमन का कारण पूछा। तब राजा ने कहा, भगवान, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया है। इनका क्या कारण है, इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि बोले, राजन, यह सब युगों में उत्तम सतयुग हैं। इनमें सब लोग पर्यात्मा से चिंतित में लगे रहते हैं।
तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त हैं। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम्हें इनके प्रतिकार का अन्य करो, जिनसे यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो यह तपस्या में लगा है, दूसरे निरपत राज्य है, अतः मैं इनका अनिश्रेष्ट नहीं करूँगा। आप उन दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश दे दीजिए। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसा बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो परिवर्तनी नाम से विख्यात एकादशी होती हैं, उनके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृद्धि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इनका व्रत करो। ऋषि का यह वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों के समस्त प्रजाओं के साथ भादो के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनीय एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से हलाभित हो गए और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। इस व्रत के प्रभाव से सब लोग खुशी हो गए। भगवान श्री हरि कहते हैं, राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। परिवर्तनीय एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देने चाहिए। न दान करते समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें। बुद्धि श्रवण नामक धारण करने वाले भगवान गोविंद, आपको नमस्कार है। नमस्कार है, मेरी पाप राशि का नाशक करके आप मुझे सब प्रकार से सुख प्रदान करें।